लेके आए हो? आर यू श्योर? इसकी मिट्टी देख के लग नहीं रहा। कल ही गाड़ी खरीदी, आज ही अपने हाथ से साफ हो रही है वो। अभी पता है क्या हुआ, ये ना हमारे पीछे था और ट्रैफिक में ही थे हम, धीरे धीरे चल रहे थे सारे। इसको पता नहीं क्या हुआ, ये आया, इसने हमारी गाड़ी में पीछे भम किया, पीछे थार में ऐसे भम करके लगा। वैगनआर देख रहे हो आप लोग, यही थी। अपनी कार डिलीवरी की रील भी डाली है और वो रील हमारी मतलब विद इन फ्यू आवर्स वो 500 लाइक्स भी, अब तो 5000 लाइक्स। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो एक नई सुबह के साथ हम लोग भी रेडी शेडी होके पूरा टिप टॉप होके चल पड़े हैं। जैसे हम लोग पार्लर जाते हैं ना, आज हमारी थार पार्लर जाने वाली है, तो हम लोग ले जा रहे हैं उसे थोड़ी सी मॉडिफिकेशंस के लिए। हम कहाँ जा रहे हैं वो तो आप ही को पता है। सबको पता है यार, अगर दिल्ली में कोई गाड़ी में मॉडिफिकेशन करानी तो जाना है करोल बाग। पर हम करोल बाग नहीं जा रहे, हम जा रहे हैं नारायणा के साइड में। वहाँ पे एक थार का स्पेशलिस्ट बैठा है जो थार का पूरा मेकअप करता है, थार को पूरी चेंज कर देता है। थार के अंदर ना कुछ आता ही नहीं है ना, थार के अंदर मतलब हमने ना उनकी काफ़ी सारी वीडियोस देखी हैं यूट्यूब पे, जिसके मतलब बाद थार ऐसी रॉ कार है कि इसको लेने के बाद ना इस पे सारे काम होते हैं। इस पे आप आर्मरेस्ट भी लगवाओगे, कैमरा भी लगवाओगे, हेडलाइट तक चेंज करवाओगे, तो सब कराना है। देखते हैं आज क्या क्या कराएंगे, तो जल्दी नीचे चलते हैं। हेलो हेलो हेलो, ये रही हमारी ब्लैक ब्यूटी। ब्लैक ब्यूटी थोड़ी सी गंदी हो रही है, पर थोड़ी सी पूरी गंदी हो रही है। हाँ, एक्चुअली थोड़ा कितना बुरा हाल हो रखा है, ज़्यादा ही गंदी हो रही है। अब सबको पता है कल दिल्ली में, हरियाणा में, यूपी, राजस्थान, गुजरात, हर जगह थंडरस्टॉर्म आया, बहुत खतरनाक वाला। अभी हवा देखो कैसी चल रही है। और गाड़ी हमारी मतलब यहाँ मिट्टी खड़ी उड़ रही है बहुत ज़्यादा। अब गाड़ी अभी हमारी यहाँ खड़ी है, रात को उस साइड बाहर की साइड खड़ी थी। हाँ। तो थोड़ी सी बारिश आई, फिर इतनी तेज तूफान आया, सारी गाड़ी ऐसे तूफान में ना वो हो गई है एकदम ब्राउन। अच्छा तो नहीं लग रहा देख के ना, ऐसे कल ही आई है। लो मतलब अच्छा करो, नहीं, मैं इसको कपड़ा दूँ मुझे। एक मिनट, बैग रख लो, उधर भी रख लो। बट यार सोना सोना बच्चा गंदा हो गया है, थोड़ा साफ करके ले जाएंगे, वरना वो मॉडिफाई करने वाले भैया बोलेंगे कि आप लोग कल ही गाड़ी लेके आए हो, आर यू श्योर? इसकी मिट्टी देख के लग नहीं रहा। कल ही गाड़ी खरीदी, आज ही अपने हाथ से साफ हो रही है। वो बोलते हैं ना, बच्चा लिया और बच्चे को हाँ पैम्पर करना पड़ता है, नहलाना धुलाना, बच्चे की पैम्परिंग चले। ऐसे तो हम भी नहीं ले जा पाएंगे, मतलब कल ही गाड़ी शोरूम से आई है तो हमें खुद को ही अच्छा नहीं लगेगा ऐसे ले जाते हुए। तो देखो भाई, जितनी हमसे साफ़ हो सकती थी हमने साफ़ कर दी है। मतलब पूरी तो नहीं, हाँ थोड़ी बहुत मिट्टी हटा दी, शीशा साफ़ कर दिया, कुछ साफ़ कर ही दिया है। बट बाकी आज वहाँ जाके ही क्लीनिंग होगी। बट मुझे बहुत बुरा लग रहा है यार, कल ही गाड़ी आई है और आज ऐसे मिट्टी मिट्टी हो रही है। कल ऐसे चमक रही थी ना, कोई नहीं, शाम तक फिर चमक जाएगी, कोई टेंशन नहीं है। कितनी सुंदर लगती है यार, प्यार ही हो गया मुझे तो इससे। तो गाइस आप लोग वो सामने वैगनआर देख रहे हो, ये वाइट कलर की जो वैगनआर जा रही है, ये गाड़ी ना भी थोड़ी देर पहले हमारे पीछे थी और इसने क्या किया तुम बताओ? पागल है वो, अपना भगाया जा रहा है इधर उधर से। अभी पहले इसके आगे एक बार इसको आगे से पकड़ के इसको दिखाते हैं आप लोगों को भी। आगे बोनट खुल गया यार उसका पूरा। ओह शिट, उसका तो पूरा बोनट खुल गया बेचारे का। देखा मतलब वीडियो में आया या नहीं आई डोंट नो, बट मैंने देखा। तो अभी पता है क्या हुआ, ये ना हमारे पीछे था और ट्रैफिक में ही थे हम, धीरे धीरे चल रहे थे सारे। इसको पता नहीं क्या हुआ, ये आया, इसने हमारी गाड़ी में पीछे भम किया, पीछे थार में ऐसे भम करके लगा। 10 की स्पीड पे चल रहे हैं, 10 की स्पीड पे भी इसने मेरे को गाड़ी पीछे से इसने ठोक दी। ठोकी भाई, गुस्सा तो आया हमें भी बहुत ज्यादा कि नई गाड़ी है, ठोक दी। मैं उतर गया, उसका गेट खोला, गेट लॉक हुआ था। पहले तो वो डर गया थोड़ा सा कि ऐसे कौन उतर के आ गया एकदम से। अरे थार सामने खड़ी हो तो यार डरेगा ही। उसके बाद मैंने उससे बोला कि भाई ये क्या है, नई गाड़ी अभी शोरूम से निकाली है, तुम ठोक रहे हो, चलानी नहीं आती। 2-4 गाली गलौच हुई, वो भैया करके भैया हो गया, ये हो गया। मैंने कहा तेरा, कहता भैया गलती से लग गई। बात तो चलो उसकी सही थी, गलती से लग गई, पर हमें भी भाई गुस्सा आएगा, नई गाड़ी है यार। फिर मैंने कहा तेरा शीशा तोड़ दूं, कहता भैया तोड़ दो, आपको कुछ कह सकते हैं। मैंने कहा यार ये तो शरीफ सा बंदा है। फिर उसको कुछ नहीं कहा, फिर थोड़ी सी मैंने गाड़ी आगे ली,
और मुझे नहीं पता था उसका बोनेट इतना ज़्यादा डैमेज हो गया। फिर गाड़ी आगे जाके मैंने रेड लाइट पे रोक के देखी तो मेरी गाड़ी पे कुछ नहीं था। जो एलॉय व्हील है, एलॉय व्हील पे एक जरा सा स्क्रैच आया वाइट कलर का, उसका पेंट उतर गया, हाथ से ही साफ हो गया, और वो हाथ से ही साफ हो गया इतना सारा। और उस बेचारे का बोनेट का देखो क्या हाल हुआ है, ये तो पूरा खत्म हो गया। बोनेट देखो आगे का, सारा। ये वैगनआर देख रहे हो आप लोग, यही थी। अब अपनी दिखाएंगे ना इनको पीछे से कि पीछे से हमारा क्या हुआ, हमें तो कुछ भी नहीं हुआ, ये तो गलत हो गया बेचारे के साथ। मुझे तो उसके लिए दुख हो रहा है कि इसके साथ क्या हुआ है। उसका तो सही में बोनेट ऐसे हवा में उठा हुआ है आगे। तभी बोलते हैं भाई थार के अंदर ना, थार गाड़ी के अंदर सिर्फ दो ही चीजें ऐसी हैं। एक तो सबसे पहले इसका इंजन, भाई इसका इंजन इतनी सी गाड़ी के अंदर, मतलब बहुत बड़ी गाड़ी नहीं है, छोटी सी गाड़ी के अंदर 2000 सीसी का इंजन आपको मिल रहा है, एम स्टैलियन। तो इसका महिंद्रा का ये इंजन ही बहुत बढ़िया है। फिर दूसरी चीज़ इसका जो लुक, जो इसकी बिल्ड क्वालिटी है, इसकी बिल्ड क्वालिटी ऐसे, मैं आगे से किसी को मारूं, पीछे से किसी को मारूं, टायर चौड़े कर लूं तो साइड साइड से किसी को मारूं, इसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। गाड़ी कल ही ली है और इस गाड़ी ने अपनी बिल्ड क्वालिटी का सबूत हमें दे दिया कि भैया तुम्हें मैं कुछ नहीं होने दूंगी, तुम चिंता मत करो। कोई आजू बाजू से आएगा तो उसकी गाड़ी का डैमेज होगा। और ये बात पता है, जब हम थार ले रहे थे तो शोरूम वाले ने भी ये बात हमें बोली थी, तो हम हंस रहे थे सुन के। बट आज ऐसे आंखों देखा सामने से एकदम सबूत मिली है कि उसकी गाड़ी का यार बोनट ही खुल गया, मतलब ऐसे हवा में। ये डिफरेंस देखो, ये डिफरेंस है मारुति का और महिंद्रा का। महिंद्रा, मारुति सबको पता है और महिंद्रा सबको पता है। तो महिंद्रा तुम्हें तो सैल्यूट है यार, मतलब क्या गाड़ी बनाई है तुम लोगों ने कि सामने वाले का बोनट खुल गया, अपनी को कुछ नहीं हुआ है। तो चलो कोई नहीं, वैसे तो भगवान करे अब ऐसा हो ना किसी के साथ, ना हम किसी को टच करें ना हमें कोई टच करे। बाकी एक नज़र पट्टू होता है, मैं इनको ही कह रहा था कि जब नई गाड़ी शोरूम से निकलती है एक नज़र पट्टू होता है, एक बार गाड़ी टच होती है। वो हमारी गाड़ी टच हो गई, हमारी बिल्कुल गलती नहीं थी, बट जिसकी गलती थी वो बेचारे को पनिशमेंट मिल चुकी है। और मतलब यार अच्छा तो बहुत लग रहा है, इतने टाइम बाद गाड़ी से जाते हुए ना, ट्रैवल करते हुए। इतने टाइम से हम मेट्रो से, कैब से ही ट्रैवल कर रहे थे, मतलब घर के नीचे उतरे, अपना कैब में बैठे, हम मेट्रो में चढ़े, सीधा जहाँ जाना है वहाँ पहुंचे और वहाँ से घर। बुलेट से भी जाते थे ना, बुलेट से, हाँ मास्क पहना, वो तो है, फिर गए। अब ये तो है, अब ऐसा कोई सीन नहीं है, अब ऐसा कोई सीन नहीं है। तो अब अच्छा लगता है, मतलब ना मैं तो कल से बड़ा एंजॉय कर रही हूँ ऐसे साइड में बैठे रहना आराम से और सुकून से। मतलब ना हेलमेट की टेंशन, ना टैनिंग होगी उसकी टेंशन, बड़ी टेंशन रहती थी ऐसे कि मिट्टी ना घुस जाए फेस पे, पिंपल वगैरह हो जाएगा। तो बड़ा अच्छा लग रहा है। अब भगवान करे सब अच्छा ही हो। और आज अपनी ब्लैक ब्यूटी को सुंदर सा बना के लेके आएंगे हम। और ये क्या चीज़ है इसमें, ये क्या हर थार में बना होता है? हाँ, ये ऑफ रोडिंग है ना, तो वो देख रहे हो कैमल वगैरह बना हुआ है, बना रखा है। आगे थार है, पीछे 2 कैमल है। हाँ पीछे भी है, ये पीछे ही बना है। ये हर उसमें बना होता है ना। हमारी पहली राइड हमारी थार के साथ, जो कि बड़ा अच्छा लग रहा है। आई एम लाइकिंग इट। यार मेरे को भी सिखाओ, मेरे को भी चलानी है। तुम्हारे को मैं ज्वाइन कराता हूँ पहले ड्राइविंग स्कूल में, फिर ड्राइविंग स्कूल में एक बार तुम थोड़ा सा सीख जाओ स्टीयरिंग की मूवमेंट, फिर उसके बाद तुम्हारी हाथ साफ जो बोलते हैं उसको थार पे करेंगे। चलाऊंगी। आप लोगों को पता है जब थार की टेस्ट ड्राइव के लिए वो आया था ना, तो मैंने जब इन्होंने चला ली, टेस्ट ड्राइव वगैरह हो गई थी सारी, तो ऐसे खाली ग्राउंड था। मैं थोड़ा बहुत स्टीयरिंग संभाल लेती हूँ। क्रेटा के टाइम भी इन्होंने ऐसे 1-2 बार दिया मुझे गाड़ी, तो मैंने थार चलाई थी। सोचो, क्रेटा सीखी नहीं मैंने, कोई और गाड़ी चलाई नहीं मैंने सीधा। और इतनी सारी गाड़ियों की टेस्ट ड्राइव ली थी हमने, बट सिर्फ एक थार थी जो मैंने चलाई थी इनके बाद, और वही आई है। मतलब तुम कोइंसिडेंस देख रहे हो। हमने टेस्ट ड्राइव के अंदर, मतलब आप नाम बताओ गाड़ी का, हमने उस गाड़ी की टेस्ट ड्राइव ले रखी है सारी गाड़ियों की। बस एक लास्ट टेस्ट ड्राइव जो हमने ली थी वो थार की ली थी, लास्ट यही थी। और लास्ट टेस्ट ड्राइव में ही मैंने कहा चल यार ये गाड़ी तू भी चला के देख ले, क्योंकि मुझे इस गाड़ी पे इतना कॉन्फिडेंस है कि इधर उधर मार दे तो कोई गाड़ी को डैमेज नहीं होगा। जो टेस्ट ड्राइव का बंदा आया था, महिंद्रा वाले बंदे भी बहुत कूल होते हैं, उसने भी कहा भैया आप जो मर्जी गड्ढे में डालो, जो मर्जी आप डिवाइडर पे चढ़ा दो, आप पत्थर पे चढ़ा दो, आप जैसे मर्जी चलाओ। मैंने कहा जैसे मर्जी, तो इसको चलाने दो, इसने चला ली तो डन करेंगे। देख रहे हो, मतलब मैंने थार चलाई थी और थार ही आ गई। मतलब आना ही इसने था, जिसकी टेस्ट ड्राइव मैंने ली। मतलब अब तो मुझे चलानी है यार, मुझे सीखनी है और मैं जल्दी से सीखूंगी। फिर मैं भी आपको इस वाली सीट पे बैठे दिखूंगी जल्दी, एंड आई प्रॉमिस। मुझे
ना अंदर से होता है कि मुझे अब सीखनी है। और मैं साइड में बैठ के व्लॉग बनाऊंगा। तुम हाँ फिर तुम साइड में बैठ के ब्लॉग बनाना, फिर तुम मेरे को ऐसे कवर करना। मैं साइड में ऐसे बैठा हूँ, उसको आगे का यूं पकड़ के ऐसे साइड में बैठा हूँ, डर के मारे ब्रेक मारो ब्रेक मारो ब्रेक मारो। हालत मुझे पता मेरी क्या हो रखी होगी उस टाइम में। नहीं पर मैं चला लूंगी, मुझे पता है, मेरे को खुद पे पूरा कॉन्फिडेंस है। जिस दिन मैंने उसकी टेस्ट ड्राइव के टाइम पे चलाई थी ना, तो मेरे को समझ आ गया था हाँ ये मैं चला लूंगी। थोड़ी दिक्कत आएगी, वो आती है नई नई सीखने में, बट मुझे पता है आई कैन डू इट। चलो चलते हैं अब। तो फाइनली गाइस पहुंच गए हम भरत कार्स, और यहाँ पे आप देख सकते हो हर जगह थार ही थार खड़ी है। हमारी थार का भी काम शुरू हो चुका है, आप देख ही रहे हो, खुल चुकी है। और यहाँ की बेस्ट चीज़ है यार, दूर दूर से लोग आ रखे हैं थार का काम करवाने। ये सामने देख सकते हो एक नेपाल की गाड़ी खड़ी है, नेपाल से आई है स्पेशली यहाँ पे। और हम भी यार फरीदाबाद से 2 घंटा ट्रैवल करके यहाँ पे इसलिए आए हैं क्योंकि दे आर थार स्पेशलिस्ट। थार की कैसी भी मॉडिफिकेशन होती है सारी यहाँ पे होंगी। आपको लेटेस्ट ग्रिल्स मिल जाएंगी, थार का अंडर कवर मिल जाएगा, लेटेस्ट बम्पर्स मिल जाएंगे, जैसा भी बम्पर चाहिए हो। और बेस्ट पार्ट, आपको अलॉय व्हील्स चेंज कराने हैं तो ये आपको कोई भी अलॉय व्हील्स आप फोटो दिखाओ अरेंज करके दे देंगी। और हेडलाइट तो यार जान होती है, हेडलाइट्स भी आपको सारी अवेलेबल यहाँ पे हो जाएगी। और द बेस्ट पार्ट इज़ द प्लेस इज़ वेरी सेफ फॉर फीमेल्स ऑल्सो। आप अपनी वाइफ गर्लफ्रेंड के साथ या फैमिली के साथ भी यहाँ आ सकते हैं। छः 7 घंटे वेट करने के बाद हमारी थार रेडी हो गई है। और यार इसका लुक देखो, कितना ज़्यादा एग्रेसिव लुक लग रहा है। मतलब इसका आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप लोगों को इसका पहले वाला लुक ज़्यादा अच्छा लगता था या अभी वाला। इसकी आंखें देखो, मतलब ऐसा लग रहा है कितने गुस्से में देख रही है हमारी थार। और यार आप लोगों को अगर हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। सो हमारी ब्लैक ब्यूटी मॉडिफाई हो गई है और हम लोग मतलब थोड़ा हमें भूख लग रही थी, हमें कुछ खाना था। हम लोग अमर कॉलोनी की साइड चले गए थे, वहाँ मोमो शोमो खाने के लिए। थोड़े फ्रेंड्स वगैरह मिल गए वहाँ पे, तो उनके साथ हैंग आउट कर रहे थे। बट बॉस ये जो मॉडिफाई हुई है ना, मतलब इसका मैंने नाम रखा है नया। इसमें ना एक्चुअली हमने ग्रिल लगवाई है एंग्री बर्ड, तो अब से मैंने इसका एक और नाम रख दिया है एंग्री बर्ड। पर ये नाम ना इसको सूट कर रहा है। हमने अभी पीछे वाली क्लिप्स अगर आप लोगों ने देखी हो तो इतनी मतलब टॉरे वाला ऐसा लुक लग रहा है ना, इतनी हॉट लग रही है, इतना मतलब मेरे पास वर्ड्स नहीं है इसको डिस्क्राइब करने के लिए। आगे दिखा कि कितनी बढ़िया लाइट है। हाँ मैं आपको लाइट का थ्रो दिखाती हूँ, मतलब रोशनी है, लाइट दिख नहीं रही। और कौन कह रहा है थार भागती नहीं है, देख स्पीड दिखा, नॉर्मल स्पीड जो हमारी है 92 पे है, 93 94 आराम से चलती है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बैठे हैं और पता भी नहीं चल रहा है। हम अंदर बैठे हैं, हमें एक हाथ से चल रही है, कोई फील भी नहीं हो रही है। सही है, 90 तक थार आराम से जाती है। जो लोग कहते हैं थार 90 पे नहीं चल सकती, थार वही 90 पे आराम से चलती है, कोई दिक्कत नहीं आती है। देखो हमने एम्बियंस लाइट भी लगवाई है, मतलब अंदर का अभी हम लोग इतना दिखा नहीं पाए, बट एक काम करेंगे, अभी हमारा अंदर का 80% काम हो चुका है। हमारा कार की मॉडिफिकेशन 80% हम करा चुके हैं, 20% रह गई है। जैसे ही वो 20% हम डन करा लेंगे, वैसे ही हम एक वीडियो बनाएंगे जो सिर्फ हमारी थार गाड़ी की होगी और उसकी मॉडिफिकेशन भी होगी। क्योंकि थार इट्स ऑल अबाउट मॉडिफिकेशन, कि आप अपनी गाड़ी को कैसे अपने हिसाब से मॉडिफाई कराते हो।
तो हमने सोचा अपनी गाड़ी को अपने हिसाब से मॉडिफाई कराएंगे। जैसे ही वो वाली 20% भी कंप्लीट हो जाएगी, फिर आप सबके लिए एक बढ़िया सी कार वाली वीडियो लेके आएंगे। बिल्कुल। और अंदर से मतलब रात को अभी ना अंधेरे का टाइम था, तो हम आप लोगों को ढंग से दिखा भी नहीं पाए, बट मैं एक रील भी बनाने वाली हूँ जिसमें मैं आपको थोड़ा दिखाऊंगी मॉडिफिकेशन, और बड़ी सुंदर सी सिर्फ एक थार की रील बनाऊंगी मैं, तो वो भी मैं थोड़े टाइम में जल्दी डालूंगी। रील देखनी है तो यार अभी हमने वैसे अपनी कार डिलीवरी की रील भी डाली है, और वो रील हमारी मतलब विद इन फ्यू आवर्स वो 500 लाइक्स भी, अब तो 5000 लाइक्स भी क्रॉस कर चुकी है, और अब हमारे 20 के रील्स पे व्यूज भी आ चुके हैं, और वो रील हमें पता है बहुत बूम जाने और वाली है। शायद जब तक तो जिसने हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा यार, अभी भी टाइम है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बिल्कुल। जाओ और फॉलो करो जल्दी फॉलो से। करो। और जब तक ये वाला ब्लॉग डलेगा तब तक तो वो शायद और रीच पकड़ चुकी होगी, तो जाओ हमारे इंस्टाग्राम पे चेक करो, और भी रील्स डली हुई हैं। हमारा इंस्टा पे हमें फॉलो करो, जिसको कुछ क्वेश्चन पूछना है वो हमें डीएम कर सकता है इंस्टा पे। जल्दी जाओ फॉलो करो और देखो। हमारा ना एक्चुअली जो फास्टैग है ना, वो हमने टेस्ट नहीं कराया है, वो हम ऐसे ही लेके घूम रहे हैं। अभी कल ही गाड़ी की डिलीवरी आई है। सो इस ब्लॉग को हम एंड करते हैं यहीं पे एंड करते हैं। अब बस घर पहुंचे, हम भी सोएं, कल हमें सुबह और भी कहीं जाना है, तो वैसे ही बहुत ज़्यादा लेट हो गए हैं, तो बिना देरी करे इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आप सब लोगों से इजाज़त लेते हैं और मिलते हैं आप सबको एक अलग नेक्स्ट व्लॉग में। और थैंक यू सो मच हमारी रील को और हमारे ब्लॉग को इतना प्यार देने के लिए। काफ़ी सारे कमेंट्स आए हैं, डीएम्स भी आए हैं, उन सबको थैंक यू सो मच आप लोगों की ब्लेसिंग्स के लिए। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, गुड नाइट, लव यू। लव यू।